क्या कर रहे हो? डैडी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे मालूम? दूसरे कमरे में तुम्हारी मम्मी भी फोटो टांग रही है। हाँ? बहुत तरक्की कर रहे हो। हाँ? सीधे बेडरूम तक पहुंच गए। जब मोहब्बत का भूत सवार होता है तो बेडरूम बाथरूम कुछ नहीं देखा जाता, समझी? अनीता, ये लीजिए प्रसाद। रख दो। हाय मम्मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। पढ़ाई कैसी चल रही है? वो अच्छी चल रही है, मगर वो बेटा नाश्ता तो कर ले। नहीं आंटी, मैं खा के आया हूँ, थैंक यू। चले? बाय मामा। बाय। सिर्फ 15 मिनट रह गए। मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं। दिल मेरा धड़के। अरे गुरु, आखिर कब तक इंतजार करोगे? बेटे, उसका इंतजार तो हम जन्म जन्मांतर तक कर सकते हैं। हाय। हाय अनीता। बकरी का बच्चा। कुछ मंगाओ यार। अरे वो कैंटीन। Hey प्रकाश, my friend, my man, अभी आता है। अरे हम तो 4 हैं, 6 क्यों लाया? Oh man, इसके एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 चाहिए। क्यों मोटी? कैंटीन, तुम बहुत नॉटी आज हम बहुत खुश है। आज मेरी तरफ से सब लोग फ्री पियो। फ्री? फ्री किस खुशी में? आओ, हमको फिल्म में चांस देने के वास्ते 2 दिन के बाद में आओ राम से ब्रदर्स ने हमको बुलाया। उनको हमारा थोबड़ा बहुत पसंद आया। मेरे को बोला हम तुमको लंबा रोल देगा। अरे कैंटीन, तो हम लोगों को कितनी बार फ्री थम्स अप पिला चुका है, क्यों बर्बाद हो रहा है? तुझे कोई रोल वोल मिलने वाला नहीं है। इस बार में एक्टिंग और डांसिंग का बहुत प्रैक्टिस किया है। अच्छा, जरा हम भी तो देखें आपके एक्टिंग और डांसिंग का नमूना। आप भी दिखाता है, आप भी। मैं खुश नसीब हूँ के तेरा प्यार पा लिया। मैं
तेरा प्यार पा लिया। दिल में बसा था जो वही दिलदार पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ के तेरा प्यार पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ कि तेरा प्यार पा लिया। दुनिया में तुझसे बढ़ के नहीं है कोई हंसी। दुनिया में तुझसे बढ़ के नहीं है कोई हंसी। एतबार कर लिया हाँ नहीं नहीं। इकरार पा लिया कभी इनकार पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ कि तेरा प्यार पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ के तेरा प्यार पा लिया। तेरी अदा अदा को निगाहों से चूम लूं। तेरी अदा अदा को निगाहों से चूम लूं। मैं प्यार की हसीन सी राहों में झूम लूं। पाना था जो मुझे मेरी सरकार पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ कि तेरा प्यार पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ के तेरा प्यार पा लिया। तन्हाइयों को छोड़ के महफिल खरीद ली। तन्हाइयों को छोड़ के महफिल खरीद ली। मैंने भी अपने प्यार की मंजिल खरीद ली। जागा नसीब तुझ सा खरीदार पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ के तेरा प्यार पा लिया। दिल में बसा था जो वही दिलदार पा लिया। मैं खुश नसीब हूँ के तेरा प्यार पा लिया। तेरा प्यार पा लिया।
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी किसी नगर में ना होकर वन प्रदेश में स्थित था। स्वतंत्रता के 40 वर्ष पूर्व कांगड़ी का गुरुकुल विश्वविद्यालय अपने ढंग का अकेला विश्वविद्यालय था। वहां हर विषय की शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक छात्र का प्रथम कार्य था। गुरुकुल विश्वविद्यालय की विशेषताएं वहां का स्वच्छ एवं सादा जीवन था। आधुनिक विज्ञान के सभी विषय वहां हिंदी में ही पढ़ाए। रणधीर, ये सर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सर, अटक गया। अटक गया? हाँ, पहले अटक गया, फिर भटक गया और अब लटक गया। सब क्या बकवास है? बात दरअसल ये है सर कि रणधीर का दिमाग लड़कियों में अटक गया। बस आपने टोका तो ये भटक गया, इसलिए बेचारे का मुंह लटक गया। अरे रणधीर! हे सीमा, मैं कल सुबह से देख रही हूँ, तू कुछ परेशान सी है? परेशान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। बताना क्या बात है? अनीता, कल रात मैंने बहुत भयानक सपना देखा। अजीब सी जगह थी वो, वीरान, सुनसान। अचानक मेरी आंखों के सामने एक खौफनाक शक्ल आई। चेहरा जला हुआ, भयानक आंखें। उसके हाथों में लोहे के दस्ताने थे। वो मेरी तरफ बढ़ा, मैं डर कर भागी। उसने मुझ पर हमला किया। उसके लोहे के दस्तानों ने मेरा गाउन फाड़ दिया और मेरे शरीर को जख्मी कर दिया। और एक चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। अरे पगली, वो सपना ही तो था, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो सपना नहीं था। अगर वो सपना होता तो आंखें खुलने के बाद मेरा नाइट गाउन क्यों फटा होता? इत्तेफाक? ये जख्म, क्या ये भी इत्तेफाक है? अनीता, कल रात मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। अचानक मेरी आंखों के सामने एक खौफनाक शक्ल आई। चेहरा जला हुआ, भयानक आंखें। उसके हाथों में लोहे के दस्ताने थे। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे शरीर को जख्मी कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटी? कुछ नहीं माँ, इस किताब में एक अजीब सा भयानक किस्सा लिखा है जिस पे यकीन ही नहीं आता। तुम दिमाग को परेशान करने वाली ऐसी कहानियां पढ़ती है क्यों? चलो सो जा, कल कॉलेज जाना है ना, सो जा। पापा सो गए? हाँ, सो गए। जागते तो भी क्या फर्क पड़ता, दिन में तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर बातें करते हैं और रात होते ही ऐसे हो जाते हैं जैसे हमें जानते तक नहीं। भगवान जाने उन्हें क्या परेशानी है। तो सो जा। गुड नाइट। सात साल हो गए हमारी बेटी मोहिनी को गुजरे हुए, लेकिन अभी तक आप उसे भूले नहीं।
मोहिनी, 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 क्या हुआ अनीता? क्या हुआ? वो मुझे मार डालना चाहता है। वो मुझे मार डालना चाहता है। कौन? कौन मार डालना चाहता है? क्या हुआ? पापा, पापा मैंने एक डरावना सपना देखा पापा। सपना इंसान की सोच का नतीजा होता है। जैसा सोचोगी वैसा ही सपना देखोगी। चलो सो जा। दिमाग को दिन भर इधर उधर भटकाने की बजाय पढ़ाई में ध्यान दो तो तुम्हारा भी फायदा होगा और किसी की नींद भी खराब नहीं होगी। देखो 4th वॉल्यूम से तुम रेफरेंस ले लो, आसानी होगी। यार परम, अनीता को देखा क्या? नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं, घर गया तो पता चला कि जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई। अच्छा, मुझे तो नहीं मिली। यही कहीं होगी यार। क्या बात है, चमन में फूल अकेला और भंवरे का पता ही नहीं। भड़वे तो तुम भी हो गुरु। क्या बकता बे? मेरा मतलब है भंवरे तो तुम भी हो गुरु, मगर अफसोस ये फूल तुम्हें अपने ऊपर बैठने ही नहीं देता। तुम मुझसे प्यार करते हो? दिलो जान से। तो फिर जाओ पहले प्यार करना सीख कर आओ। जिससे प्यार किया जाता है उसकी इज्जत की जाती है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। प्यार प्यार में फर्क होता है जाने मन। मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे जिस्म से प्यार है, और जिस्मानी प्यार में इज्जत कम।
देखिए। क्या हो रहा है ये सब? स्टॉप इट! आई से स्टॉप इट! सर ये लड़ाई झगड़ा ही करना है तुम लोगों ने तो जाओ जाकर किसी गली या मोहल्ले के दादा बन जाओ। बहुत नाम होगा तुम्हारा और तुम्हारे मां बाप का। क्यों प्रकाश, तुम तो शरीफ खानदान के लड़के हो, तुमने भी ऐसी हरकतें शुरू कर दी? सर ये रणधीर और उसके दोस्तों ने अनीता से बदतमीजी करने की कोशिश की। ये झूठ है सर, यही साला। माइंड योर लैंग्वेज। तुम लोगों की पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं मेरे पास। मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न करता हूं, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। आप दफा हो जाओ यहां से। ओहो, अब भूल भी जाए यार, क्या उसी बात को लेके बैठी है? अरे उस साले को इतनी मार पड़ी है कि दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता वो। अबे तू अनीता की बात कर रहा है? अगर आज के बाद उसने किसी दूसरी लड़की की तरफ भी आंख उठाकर देखा तो मैं साले की घंटियां बजा दूंगा। खामोश, घंटियों से काम नहीं चलेगा, उसका तो घंटा बजाना पड़ेगा। अच्छा हो गया उसकी मुठभेड़ मुझसे नहीं हुई, वरना मार मार के मूतने पर मजबूर कर देता। ये साला नहीं सुधरेगा। अब तो हंस दे यार। अरे इसका मूड ऐसे नहीं ठीक होगा, इसे कहीं बाहर ले जाते हैं, जलवे शलवे करते हैं, मजा है। कल छुट्टी है, चलो पिकनिक पे चलते हैं। आइडिया तो अच्छा है लेकिन जाएंगे कहाँ? कहीं भी जहाँ हम नाचे गाएं हुल्लड़ मचाएं। चल चल मेरी जान, चल जरा। चल मेरी जान चल जरा, चल चल मेरी जान चल जरा, पिकनिक मनाएंगे। चल चल मेरी जान चल जरा, पिकनिक मनाएंगे। नाचेंगे गाएंगे हुल्लड़ मचाएंगे। चल चल मेरी जान चल जरा, पिकनिक मनाएंगे। नाचेंगे गाएंगे हुल्लड़ मचाएंगे। चल चल मेरी जान चल जरा। ये जीवन तो है देखो नाम हंसने और हंसाने का, अदाए आजमाने का, अदाए आजमाने का। कभी नजरें चुराने का, कभी बाहों में आने का, कभी नजरें चुराने का, कभी बाहों में आने का। बाहों में लेके प्यार की महफिल सजाएंगे। चल चल मेरी जान चल जरा, पिकनिक मनाएंगे। नाचेंगे गाएंगे हुल्लड़ मचाएंगे। चल चल मेरी जान चल जरा। मिलेंगे दिल से जब ये दिल तमन्नाएं जमा होंगी, बहारें मेहरबां होंगी, बहारें मेहरबां होंगी। न जाने फिर कभी ऐसी मुलाकातें कहाँ होंगी, न जाने फिर कभी ऐसी मुलाकातें कहाँ होंगी। इन मुलाकातों को आंखों में बसाएंगे। चल चल मेरी जान चल जरा, पिकनिक मनाएंगे।
मेरी जान चल जरा क्या हुआ यार परम? पता नहीं प्रकाश, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अबे अगर तुझे स्टार्ट नहीं हो रही है तो मैं लगा दूं। शट अप यार। परम प्लीज दोबारा कोशिश करो ना, हमें जल्दी घर पहुंचना है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज कम ऑन। कुछ भी करो, गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। लगता है रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। आज रात को होटल में रुकना और गड़बड़ करना। क्या बोला? गड़बड़ नहीं करना। हाँ? मैनेजर, ओ मैनेजर स्वामी। नमस्कार, वेलकम टू होटल। क्या जी, आप हमारे जैसा हमारा डबल रोल क्या? हमारे बाप कभी बम्बई, कभी मद्रास, कभी मद्रास, कभी बम्बई, अप एंड डाउन क्या? कस्टमर बहुत अच्छा। हमको सबको एक एक कमरा चाहिए। मद्रास, बम्बई, बम्बई क्या होता है मेरे? क्या एक फोन कर सकता हूँ यहाँ से? कर सकता था, लेकिन ये फोन का नसबंदी हो गया। फोन डड्डे। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ, अच्छा हुआ कार खराब हो गई, वरना हमारा काम कैसे बनता। काम? कौन सा काम? ये भी बताना पड़ेगा। वही जिसके बहाने हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। तो फिर मनाओ ना पिकनिक। अरे ओलूंगी, इस होल के अंदर क्या देखता है मैन? होल के अंदर क्या रे? ना तुमको देखने को मिला ना मेरे को देखने को मिला। पिक्चर इंटरवल में दी एंड कर दिया। हट चल रे चुप। चुप।
पिकनिक पर हम तुम्हें इसलिए ले आए थे कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, लेकिन एक तुम हो अब तक उदास हो। कम ऑन बेबी, cheer up। शायद तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे प्रकाश, कल रात मैंने एक सपना देखा, एक भयानक सपना। ये क्या है? इसे स्पार्क प्लग कहते हैं। कल सुबह गाड़ी में लगा लेना, गाड़ी चालू हो जाएगी। अच्छा, तो ये शरारत आपकी थी? अगर मैं ये शरारत नहीं करती तो हम पिकनिक कैसे मनाते? मान गए जनाब। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक इत्तेफाक है। ऐसा ही सपना सीमा ने भी देखा है प्रकाश, उसके हाथ पे भी ऐसा ही निशान है। क्या?
कत्ल कल रात 2 और 3 के बीच हुआ। मकतूल का पूरा जिस्म खून से लथपथ था। लाश के पास कोई हथियार नहीं पाया गया। बाकी तहकीकात जारी है सर। तुम? मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ पता नहीं चला और ना कभी चलेगा। तुम्हारी ये बेटी घूमने के बहाने ऐसे दोस्तों के साथ जाती है जो बेगैरत है और कातिल भी। अंकल, अनीता के साथ मैं भी तो था। तुम उसके साथ थे या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी मजबूरी थी। गाड़ी खराब हो गई, रास्ता बंद हो चुका था, टेलीफोन के वायर्स कट चुके थे, इसलिए हमें वहां पर रुकना पड़ा। सॉरी बट सॉरी कह देने से कुछ नहीं होता। इंसान के अपने कुछ उसूल होने चाहिए। लेकिन अंकल वो बस, मुझे ज्यादा बहस पसंद नहीं। आइंदा इस बात का ध्यान रहे। परम कहाँ है? परम ने खून नहीं किया। फिर ये खून किसने किया? ये मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ कि परम ने खून नहीं किया है। परम कहाँ है? नहीं जानती। खून किसने किया ये भी नहीं जानती। फिर ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये खून परम ने नहीं किया? तुम लोगों के पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं। आज नहीं तो कल पुलिस उसे जरूर ढूंढ निकालेगी। तुम लोग जा सकते हो। मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। होश में आओ परम, होश में आओ। मैंने सीमा को नहीं मारा। सीमा कैसे मरी मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घबरा गया था। सीमा मेरे सामने तड़प के मर गई। तड़प के मर गई। तुम्हारे सामने नहीं बच्चे, तुम्हारे हाथों तड़प के मर गई। नहीं पापा, परम ने खून नहीं किया है। तुम क्लास में जाओ। आप मेरे ये नौटंकी हवालात में चलकर करना। चलो नहीं प्लीज पापा। पकड़ो इसे। अरे पापा, अरे पकड़ो इसे। अरे भाग नहीं पाए। अरे बड़ा मेरी बात सुनो। अरे चल प्रकाश, चल अंदर। रात में दे। मैंने कुछ नहीं किया प्रकाश। क्यों बे? परम को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? अरे उसने जैसे मारामारी की थी ना, इसीलिए। मारामारी मेरे साथ की थी, लेकिन पुलिस ने क्यों पकड़ लिया? पुलिस को बहुत गुस्सा आया। अच्छा? हाँ, पुलिस ने बोला अबे तू परम
मर्द होके औरत से लड़ता है? हाँ है? अरे पुलिस से कुछ भी बोल सकती है, पंगा थोड़ी ले सकते हैं। लेकिन तू नहीं बोलना। अरे नहीं अनीता, 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 तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? अनीता, आर यू ऑल राइट? यस सर, आई एम ओके सर। प्रकाश जी, तुम अनीता को घर छोड़ाओ। नो सर, आई एम ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। बेकसूर है। मैंने कोई खून नहीं किया प्रकाश, मैं बेकसूर हूं। अगर तुमने खून नहीं किया तो सीमा मरी कैसे?
कम से कम तुम तो मेरी बात का यकीन करो प्रकाश। मैं भला सीमा को क्यों मारता? तुम तो जानते हो मैं उससे कितना प्यार करता था। तो फिर ये सब हुआ कैसे? क्या सीमा अपने आप ही चिल्लाती रही? क्या कोई जमीन से निकला और उसे मारकर चला गया और तुम देखते रहे, कुछ ना कर सके? बोलो, मेरी बात का जवाब दो। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ है। मेरी बात का यकीन करो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सीमा चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो परम, ये मुझे मार डालेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जब उसके ऊपर से चादर उठाई तो देखा वो मौत से लड़ रही थी और देखते ही देखते वो खून से लथपथ हो गई। वो खून से लथपथ हो गई। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। प्रकाश, मेरी बात का यकीन करो प्रकाश, यही सच है, यही सच है। वाओ, अमिताभ की नई फिल्म शहंशाह मिलन टॉकीज में लगी है। आज हम लास्ट शो जाएंगे अमिताभ की फिल्म, और पहला दिन। टिकट मिलेगी क्या? छोड़ यार, वीडियो पे देख लेंगे। छे, हम तो थिएटर में ही जाएंगे ब्लैक से टिकट लेकर। आओ मेरी तंदूरी मुर्गीस, अगर तुम मेरे को बीच में बिठाएगा तो हम रात को 3 टिकट का इंतजाम कर देगा मैन। मुर्गी जिधर जिधर जाएगी मुर्गा साथ साथ रहेगा मैन। वाह, मजा आ गया। वीडो, वो देख, असली रानी आ रही है। चल बब्बू, फिर डालते हैं। अरे मेरी बात की रानी कहाँ चली, मुझे अकेला छोड़। पलट। इधर इधर। का और समझता है अपने आप को अमिताभ बच्चन। साला शहंशाह की औलाद। कुछ भी कहो, इसने गुंडों की पिटाई बड़ी जम कर की। अरे साला, तुम लोगों ने मुझे मर्दानगी दिखाने का मौका ही करा दिया। अरे शुक्र करो वक्त पे मैं वहां पहुंच गया, वरना तुम लोगों का इन सबको तराजू हो जाता। You're so funny, आज कितने दिनों के बाद तुझे हंसते हुए देखा है। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे तू हमेशा ऐसे ही हंसती रहे। हाँ, जितने दिन हंसकर गुजर जाए अच्छा है, क्योंकि अब क्या भरोसा, न जाने कब तूने फिर से ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। अब तू मुझसे वादा कर, तू ऐसी बातें फिर कभी नहीं करेगी। नहीं करूंगी, लेकिन सबको मेरी बात का यकीन तभी आएगा जब कुछ बाकी ही नहीं रहेगा।
नहीं। अनीता, क्या हुआ? क्या हुआ अनीता? मामा, उसे सांपों ने डस लिया है। किसी सांपों ने डस लिया? किसकी बात कर रही हो तुम अनीता? बताओ क्या हुआ? वो मारा जाएगा मामा। अनीता, वो मारा जाएगा। क्या हो रहा है? पापा, ये सब क्या ड्रामा है? पापा उसे बचा लीजिए, परम को बचा लीजिए। उस सांपों ने डस लिया है। जल्दी करो पापा, जल्दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। परम इस वक्त जेल में है और मैं अभी उसे जिंदा देख कर आ रहा हूँ। बंद करो ये नाटक। ये नाटक नहीं है। हेलो, परम इज डेड सर। क्या? कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। सीमा मर गई, परम भी मारा गया। वो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। हम सब मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब इत्तेफाक है। सपने में ही सही, लेकिन परम की मौत मैंने देखी है प्रकाश। क्या तुम इसे भी इत्तेफाक कहोगे? कभी कभी ऐसी अनहोनी बातें हो जाती हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो प्रकाश। मेरी बात का यकीन करो। करेंगे, तुम्हारी बातों का यकीन जरूर करेंगे, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। रात ज्यादा हो गई है, प्रकाश को भी आराम करने दो। ओके, गुड नाइट। नमस्ते आंटी।
उल्लास का जो लावा मैंने अपने सीने के ज्वालामुखी में दफना दिया था, आज तुम सब लोगों ने उसे उगलने पर मजबूर कर दिया। शाकाल न केवल वो कानून का दुश्मन था, बल्कि पूरे समाज पर, मानव जाति पर धब्बा था। कई कोशिशों के बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। शरीर इंसान का और आत्मा शैतान की। वो अपनी तांत्रिक शक्तियों और गैबी विद्या को बढ़ाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों को अगवा करता और उनकी बलि चढ़ा दिया करता। उसने कई माओं की गोद सूनी कर दी और एक दिन ये तूफान हमारी जिंदगी में भी आया। जब मुझे पता चला कि वो हमारी नन्ही सी बच्ची मोहिनी को उठा कर ले गया, मुझे उसके ठिकाने का पता लग चुका था। उस रात मोहिनी, मोहिनी, राम सादेव, नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से ये मनहूस दस्ताना काले साए की तरह इस घर पर मंडराता रहा है। अब तुम इसे मेरा वहम समझो या उस शैतान की ताकत जो आज तक मेरा पीछा करती रही है। अंकल, मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां वो शैतान दफन है।
प्रकाश, यही वो जगह है जहां शाकाल दफन है। मामा, मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, पापा और प्रकाश। डरो नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
अब ये बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। ये दवाई इन्हें टाइम से देते रहिए, मैं चलता हूं। मामा, माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे मार डालेगा। अनीता, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मेरा यकीन करो मामा, वो मुझे मार डालेगा। अनीता, क्या? इस तावीज को अपनी बेटी के बाजू में बांध दो, यही इसकी रक्षा करेगा। इस शैतानी शक्ति का क्या रहस्य है महाराज? ये कैसा खौफ है जो बार बार इसके सपने में आकर इसे परेशान करता है? ये कोई नहीं जानता, वो हर जगह है और कहीं भी नहीं। शाकाल एक ऐसी शक्ति है जिसका खत्म हो जाना मुश्किल है। तुम्हारे पति द्वारा उसे जिंदा दफनाए जाना ही तुम्हारी इस बेटी के खौफ और दहशत का कारण है। शाकाल का दफन एक नए काल का जन्म है, एक ऐसा काल जिसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो कब, कहां और किस रूप में किसे मिलेगा, यह कहना मुश्किल है। परंतु अगर तुम्हारे पति चाहें तो उन्हीं के द्वारा कुछ ना कुछ उपाय जरूर किया जा सकता है। लेकिन वो तो इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानते, अंधविश्वास समझते हैं। तो फिर तुम्हारे इस कष्ट का निवारण करना असंभव है। शाकाल के इस रूप और तंत्र को समझ पाना अब किसी के बस की बात नहीं। वो धीरे धीरे तुम्हें, तुम्हारे पति, तुम्हारी इस बेटी और उससे वास्ता रखने वाले हर एक व्यक्ति को इस काल की बलि चढ़ाएगा। और इसी काल के चक्रव्यूह की वो रचना जो तुम सबको एक साथ मौत के मुंह में ले जाएगी, कहलाएगी महाकाल। और फिर सर्वनाश होगा, सर्वनाश, सिर्फ सर्वनाश। तो क्या शाकाल को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं? उसका शरीर और उसका रूप ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और किसी भी किए गए हुए एक वार से उसकी मृत्यु होना असंभव है। लेकिन उसके अंगों का उसके शरीर से अलग होना उसे कमजोर और लाचार बना सकते हैं, और उसी वक्त किए गए हुए एक साथ कई वारों से अंत होगा इस काल का, महाकाल का।
ये क्या किया तूने? अपने आप को जख्मी कर दिया। उठ, चुप हो जा। मुझे मार देगा। नहीं, तुझे कोई नहीं मारेगा। मुझे मार डालेगा। चुप हो जा। ये ताबीज क्यों निकाल दिया बेटी? तुझे मैंने कहा था ना, इसे अपने से अलग कभी मत करना। मैं कहता हूं चला जा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप चले क्यों रहे थे? क्या हुआ? अनीता, कॉलेज जा रही है? नाश्ता तो करके जा बेटी। क्या बात है उस्ताद, आपको हर लड़की में अनीता ही नजर आती है? क्या बात है, आज बड़ा मस्का मार रहा है तू मुझे। तू तो दूसरी पार्टी का आदमी है। बात यह है उस्ताद, जो कमजोर होता है ना, अपन उसकी तरफ हो जाते हैं। क्या बोला? मैं कमजोर हूँ? नहीं लाला, गुस्से की तलवार को भेजे की मयान में रखो। मैं ताकत की नहीं, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ लाला। हाँ यार, वो तो मुझे घास ही नहीं डालती। घास तो घोड़े को डाली जाती है, तुम तो गधे हो। क्या बकती है? अरे उस्ताद, जिसे तुम नफरत समझते हो ना, वो अनीता की मोहब्बत का एक अंदाज है, अंदाज।
अरे लड़की की मोहब्बत का स्टार्ट होता है थप्पड़ और इंटरवल होता है सैंडल। अगर आज अकेली हो जाने मन तो हम ही से काम चला लो। हम इतने बुरे तो नहीं हैं कि तुम्हारा छोटा सा काम भी ना कर सके। बहुत हो गया रणधीर, आज के बाद तेरा कोई काम बाकी नहीं रहेगा कुत्ते। छोड़ो रहने दो, हट जाओ। छोड़ छोड़ तेरे को तेरी मार छोड़ना। तो मत तो अगर ब्रूस ली ने मुझसे कहा था बेटा किसी के पेट पे नहीं पीठ पे मारो। आई जे अरे मरवाओगी गुरु, किसे करो। बच के कहां जाएगी रामसाधी। प्यारी
अनीता, अनीता, बारिश में क्यों भीग रही हो? आओ ना, अंदर बैठो। चलो। कहाँ जाओगी? तुम्हारे घर। मेरे घर? आओ ना, आओ आओ, आओ। इतना बड़ा घर है, लेकिन अकेला रहता हूं। क्या लोगी, ठंडा या गर्म? अरे, तुम्हें तो सर्दी लग रही है। जाओ, जाकर चेंज कराओ। बाथरूम ऊपर है। अनीता, अनीता। ओह हाय प्रकाश, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। कल रात रणधीर का खून हो गया। रणधीर का खून? कैसे? मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चला, मगर उसकी लाश खून में लथपथ पाई गई और उसके चेहरे पर पंजे के निशान थे। शाकाल जो पहले मेरे सपनों में आता था, अब धीरे धीरे मेरे सामने आता जा रहा है। प्रकाश, तुम मुझसे मिलना छोड़ दो। कहीं मुसीबत तुम पर भी आ गई तो? ओह कम ऑन अनीता, मुझे कुछ नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स यार। तुम मेरी बात का यकीन करो प्रकाश। हर वक्त मुझे लगता है जैसे शाकाल मुझ में समाता जा रहा है। बंधुरे আমার দাদা কোথায় গেল? আমি তোমাকে গলে গলে খোঁজে। বন্ধুরে ও বন্ধুরে,
छोली बितौड़े किया छे, छोली बाहरे किया छे, छोली बितौड़े किया छे, छोली बाहरे किया छे, रसगुल्लोड़े रसगुल খুব ভালো প্রেম করছি ওই সুন্দর জড়ি এক মিনিট নমস্কার আমি বাংলা বাবু মস্কিরি अबे तू तो मद्रासी था, ये बंगाली कैसे हो गया? ना ना अमी तीसरा हमारा बाप बांग्ला भी गया था ये उधर भी जाकर मस्करी कर दिया साला पूरा इंडिया में मालूम नहीं किधर किधर मस्करी किया है हमारा ना हम बांग्ला बाबू मस्करी हमारा एक काम था हमारा भाई इधर कॉलेज का कैंटीन में काम करता है हम उसको भेंट करने को वास्ते आया था जरा हमारा बंधु को मिला देगा बहुत मेहरबानी गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आंटी। आओ बैठो। नहीं अंकल लेट हो गया, मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, एक कप चाय पीकर तो जा। ओके। तुम चाय पियो, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ अनीता को क्या हुआ? अनीता 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 क्या हुआ? अनीता क्या हुआ? क्या हुआ अनीता? कौन? वो मुझे मार डालेगा। कौन? वो मुझे मार कौन मार डालेगा? अनीता अनीता ये बास्टर्ड! तुम सामने क्यों नहीं आते?
अनीता, तुम लोग जाओ यहाँ से।
है